Hello children, today we will continue chapter number 19. Here is the new topic about desert oak. ठीक है, desert oak is a tree that is found in Australia. यानी कि desert oak एक तरह का पेड़ है जो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है. It grows almost as tall as your classroom wall. ये इतना लंबा ग्रो करता है जितना आपके क्लासरूम का दीवार है. इट हैज़ वेरी फ्यू लिव्स, यानी कि इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां रहते हैं. गेस हाउ डीप इट्स रूट्स गो डाउन. आपको ये गेस करना है कि इसके रूट्स कितने अंदर तक जाते हैं. इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन द लाइन इन टू इन. यानी कि आपको ये सोचना है, आपको ये इमेजिन करना है कि उसके जैसे 30 ट्रीज, ठीक है, एक डिजर्ट ट्री ओक के जैसे 30 ट्रीज यदि एक लाइन में लगे हुए हैं, तो कह रहा है कि वन आफ्टर द अनदर, दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्री कैन बी. तो इसके रूट्स कितने दूर तक फैले होंगे. दिस रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रिच वाटर. इसके रूट्स है जो ग्राउंड के अंदर काफ़ी अंदर तक जाते हैं और पानी वहाँ से एब्जॉर्व करते हैं. दिस वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक. ये जो पानी है उसके डिरेस्ड ओक के कह रहा है कि ट्री ट्रंक यानी कि उसके तने में स्टोर्ड रहता है. जो भी पानी वो एब्जॉर्व करता है उसके ट्रंक में यानी कि पेड़ के तने में स्टोर्ड रहता है. लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस. यानी कि जो वहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं वो इस चीज़ को जानते हैं, इस बात को जानते हैं. When there was no water in the desert, यानी कि जब रेगिस्तान में पानी नहीं रहता है, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree. तो जो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो लोग क्या करते हैं, उस तने से पाइप के थ्रू पानी को ले लेते हैं टू ड्रिंक दिस वाटर, और उस पानी को वो पीते हैं. फिर कह रहा है कि व्हाट ग्रोज, क्या ग्रो करता है. आरिफ एंड रूपाली डिड द अबव एक्टिविटी. आरिफ एंड रूपाली ने एक एक्टिविटी किया, ठीक है. कौन सी एक्टिविटी. दे सॉ द सीडलिंग्स ग्रो. उन्होंने देखा क्या कि बीज ग्रो कर रहा है. तो फिर कह रहे हैं व्हेन आस्क्ड व्हाट आर द थिंग्स दैट ग्रो, दे हैड वेरी डिफरेंट आइडियाज अबाउट द थिंग्स दैट ग्रो. यानी कि जब उन लोगों से, आरिफ और रूपाली से ये क्वेश्चन किया गया कि वो लोग क्या ग्रो कर सकते हैं, तो दोनों का ओपिनियन अलग अलग था, दोनों के आंसर्स अलग अलग थे, ठीक है. आरिफ मेड अ लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. आरिफ ने जो लिस्ट बनाया उस लिस्ट में उसने इंक्लूड किया लिव्स, मुन्ना, बर्ड, पपी, नेल्स, फिश. यानी कि आरिफ ने जो लिस्ट तैयार किया था उसके लिस्ट में उसने इंक्लूड किया था पत्तियों को, लिव्स को किया था, मुन्ना को भी उसने इंक्लूड किया था, बर्ड को यानी कली को उसने इंक्लूड किया था, पपी यानी कि छोटे से कुत्ते के बच्चे को इंक्लूड किया होगा, नेल्स को भी, नेल्स को हो सकता है वो कांटे को यूज़ किया होगा, और फिश मछलियों को. फिर आगे है रूपालीस लिस्ट हैड. यानी कि रूपाली के लिस्ट में क्या उन्होंने इंक्लूड किया था. मून यानी कि चांद को उसने इंक्लूड किया था. ट्री यानी कि वृक्ष को इसने इंक्लूड किया था. आई यानी कि मुझे भी उसने इंक्लूड किया था. फिर कह रहा है हेयर, बाल को उसने इंक्लूड किया था. वाटरमेलन यानी कि तरबूज को उसने इंक्लूड किया था. मॉस्किटो यानी कि मच्छर को उसने इंक्लूड किया था. क्रो यानी कि कौवे को उसने इंक्लूड किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दिस थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो. यानी कि आपको लग रहा है कि कह रहा है कि व्हाट डू यू थिंक, तुम्हें क्या लग रहा है, विच ऑफ दिस थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो. यानी कि आरिफ और रूपाली ने जो ये लिस्ट तैयार किया है इसमें से क्या ग्रो किया होगा. तो ओब्वियसली क्या ग्रो किया होगा, इसमें आरिफ के लिस्ट में से जो भी बर्ड है या लीफ है वो ग्रो किया होगा. रूपाली के लिस्ट में से ट्री ग्रो किया होगा, ठीक है. वाटरमेलन ग्रो किया होगा, ठीक है. फिर आगे है कि व्हाट डू यू थिंक विच ऑफ दिस थिंग्स लिस्टेड बाय आरिफ एंड रूपाली ग्रो. तो अभी मैंने क्वेश्चन का आंसर बताया है. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई वोंट, कह रहा है कि वाई डोंट यू मेक योर ओन लिस्ट ऑफ द थिंग्स दैट ग्रो. यानी कि कह रहा है कि आप इसी तरह का एक लिस्ट तैयार कीजिए कि आप क्या क्या ग्रो कर सकते हैं, ठीक है. फिर आगे है कि योर लिस्ट कैन इंक्लूड द नेम्स ऑफ द थिंग्स डेट आर इन आरिफ एंड रूपाली लिस्ट. यानी कि आपके लिस्ट में जो आरिफ और रूपाली ने अपने लिस्ट में इंक्लूड किया था वो चीज़ आप भी अपने लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं. सो लेट मी यूज़ ब्रश. यहाँ पे आप देखिए 2 कॉलम बने हुए हैं, तो यहाँ पे एक आरिफ का लिस्ट लिख दीजिए, ठीक है, आरिफ लिस्ट. यहाँ पे आप रूपाली का लिस्ट, और जितने भी आइटम्स हैं
जो आरिफ ने इंक्लूड किया उसको इस कॉलम में फिल कर दीजिए 1 बाय 1, और जो रूपाली ने लिस्ट में जो इंक्लूड किया था उसको आप इस कॉलम में 1 बाय 1 फिल कर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है थिंक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में सोचिए। इन वॉट वेज हैव यू चेंज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हैव यू ग्रोन इन एनी वे। तो कह रहा है कि आप अपने बारे में सोचिए। तो ऑब्वियसली जब आप अपने बारे में सोच रहे हैं तो यू ग्रो एवरी ईयर्स, यानी कि आप सालों साल बढ़ते जाते हैं, ठीक है। तो आपके बॉडी में चेंजेस भी आता है, आपके हेयर में चेंजेस आ जाते हैं, नेल्स में चेंजेस आ जाते हैं, आपके बॉडी के लेंथ में चेंजेस आ जाता है। तो कह रहा है क्या कि अब आ गया है कि हैज़ योर हाइट इंक्रीज्ड, हाउ मच टॉलर हैव यू ग्रोन इन द लास्ट 1 ईयर। तो कह रहा है कि आपका हाइट इंक्रीज हुआ है, बिल्कुल 1 साल में आपका हाइट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। तो जो पहले के हाइट होंगे हो सकता है उससे आप 1 इंच ग्रो कर गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इमेजिन डैट यू हैड नेवर कट योर नेल्स, यानी कि आप ये चीज़ को इमेजिन कीजिए कि आपने नेल्स कभी नहीं काटा है। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फिंगर्स इन द नोटबुक टू शो हाउ दे वुड हैव लुक्ड। और अभी जो आपका नेल देखने में लग रहा है आपको उसका पिक्चर ड्रॉ करना है अपने कॉपी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अदर पार्ट ऑफ योर बॉडी सम पीपल कट इट रेगुलरली कीप्स ग्रोइंग। उसकी कह रहा है क्या कि आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि नेल्स के अलावा आपके बॉडी में और कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो ओबियसली आपके हेयर है, ठीक है, जो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ ओवर नाउ and this chapter is completely finished. Read the chapters carefully again and again. Okay, bye.